Hello students, today we are towards the topic voyaging towards excellence. Children, we come across lots of these words that we have na, voyage या फिर पिकनिक, okay, expedition, excursion होता है बच्चों लोग, camp होता है. So here children, voyaging towards excellence is a chapter that's written by Achyut Godbole. Now, he was born in 1950. Children, now, before we begin the lesson, let me acquaint you with the writer. Bachelor, Marathi or English, it's a language in which his writings are quite famous. He was a very prolific writer. He has written lots of productive and very various genres he has written. Genres are, children, various, like, we've got drama, we've got थ्रिलर्स दैट वी हैव. जैसे पिक्चर्स के जॉनर्स होते हैं बच्चों लोग, वैसे लिटरेचर के भी जॉनर्स होते हैं. सो न्यूमरस ओरिजिनल वर्क्स एज वेल एज एडेप्टेशंस फ्रॉम वर्क्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस इनटू मराठी, मतलब ट्रांसलेशंस भी किए हुए हैं इन्होंने. हिज राइटिंग स्टाइल इज वेरी इंफॉर्मेटिव येट वेरी इनफॉर्मल. तो अब ज़्यादा फॉर्मल नहीं बनोगे उनके राइटिंग्स में. तो आईआईटी मुंबई 1972 से बच्चों लोग उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग का डिग्री लिया था और इंडिया के बच्चों लोग टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस होल्ड किए हुए उन्होंने इन लाइक ग्रेट रेप्यूटेड कंपनीज. सो इज अ कॉर्पोरेट फिगर वी कैन से चिल्ड्रन. अच्छा, उन्होंने जो अपना ऑटोबायोग्राफिकल स्केच लिखा है विच इज पेन बाय अच्युत गोडबोले, डिपिक्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम एक मिडिल क्लास स्कूल बॉय से लेकर बच्चों लोग अ वेरी फेमस राइटर. इस जर्नी कैसे तय किया था उन्होंने. अच्छा, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ऑफ पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स. ओके, तो मुझे लगता है अपने इन्फोसिस के जो मालिक है कौन, नारायण मूर्ति, उन्होंने जब पटनी कंप्यूटर छोड़ दिया था अपना इन्फोसिस का कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो उसी पोस्ट पे अच्युत गोडबोले ने बच्चों लोग फिर चार्ज संभाला था. अच्छा, और उतना ही नहीं बच्चों लोग, हेडेड मेनी ऑफ द रेप्यूटेड कंपनीज. ओके, लेकिन बाद में वो क्या बन चुके थे, एक फेमस राइटर. अभी आज का जो बच्चों अपना राइटअप है, इट डिस्कसेस हिज क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस. किस तरीके से वो हर एक फील्ड में एक्सीलेंटली परफॉर्म करना चाहते थे. हाउ ही डेवलप्ड अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, नॉलेज की भूख बच्चों लोग कैसे डेवलप हुई थी. एंड ही ऑल्सो डिस्कसेस इन ब्रीफ एसेंशियल्स ऑफ सक्सेस एंड द वेज टू अचीव इट. किस तरीके से हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं अपने लाइफ में. तो आई थिंक उनके करियर से, उनके लाइफ स्टोरी से हम लोग भी मोटिवेट होकर अपने लाइफ में भी बच्चों ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं. सो अगेन चिल्ड्रन, इट्स अ quite lengthy topic that we have. Let's see how much we can complete today, and the remaining part we can keep it for the next lecture, or if possible we might complete it today itself. Okay. Voyaging towards excellence. बच्चों ये स्टोरी है तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. Voyage चिल्ड्रन, इट्स अ जर्नी. तो एक्सीलेंस की तरफ उनका जर्नी क्या था. तो बच्चों लोग बहुत ज्यादा हाईफाई ऐसा लाइफ था नहीं उनका, बहुत ज्यादा सिंपल परवरिश हुई थी उनकी. लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे. 300 फीट के घर में किस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है, जहां पे बेसिक एमिनिटीज भी नहीं थे बच्चों लोग. मतलब तभी उन लोगों की लाइफ में बच्चों एक फैन, फिर एक फ्रिज, ओके, गीजर, या फिर घर पे डाइनिंग टेबल, या फिर गैस, ये सब चीजें तभी बच्चों लोग, आपको पता है, मिडिल क्लास फैमिलीज के नसीब में नहीं थी. तो आप कार या फिर एयर कंडीशनर के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे ना. हाँ, जब उन्होंने कॉलेज जाना चालू किया था बच्चों लोग, तब उनको एक घड़ी मिली थी और तभी उनके घर पे गैस स्टोव और एक डाइनिंग टेबल आया था. मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया रहेगा उनके लाइफ का. चलो, एट द सेम टाइम व्हेन ही वाज वेरी यंग, ओके, तो ही सेज कि लाइक उनका चाइल्डहुड बच्चों लोग बहुत ज्यादा रिच था. रिच मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू मनी चिल्ड्रन, इट्स रिच अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू गॉट टू लर्न इन इज चाइल्डहुड. बच्चों लोग उनके घर पे विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर, या फिर वसंत बापट, ये जो फेमस पोएट्स थे, तो उस टाइम पे उनके घर को विजिट करते थे वो लोग, और बहुत देर तक, मतलब घंटों तक वहां पे बैठ के कुछ डिस्कशन होता था पोएट्री के बारे में. चिल्ड्रन, दे यूज्ड टू आल्सो टॉक अबाउट मराठी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर. और उनके टॉपिक्स क्या होते थे, केशव सूद, मर्डेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन, जो बहुत फेमस राइटर्स थे बच्चों लोग, या फिर थॉमस हार्डी. अच्छा, अभी बात क्या हो गई थी बच्चों लोग की, आई डिड नॉट, मतलब तभी
अच्युत गौड़ बोले कि बच्चों लोग क्योंकि वो छोटे थे तो यू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि वो लोग क्या बात करते थे, हाँ, लेकिन वो इंप्रेस बहुत होते थे उनकी बात से। एंड वी आर वेरी लकी टू हैव मिस्टर पंडित कुमार गंधर्व या फिर पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, जो उनके घर पे कभी विजिट करते थे बच्चों लोग। और तभी से बात क्या होती थी, लेट नाइट तक चिल्ड्रन दे यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट म्यूजिक। और कभी कभी तो बच्चों लोग समटाइम्स टिल डॉन, डॉन मतलब यहाँ पे क्या होता है, सुबह तक बात चलती रहती थी। अच्छा, तो धीरे धीरे बच्चे लोग राइटर को डेवलपमेंट होने लगा था। ही हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन लिटरेचर, म्यूजिक, ओके, फ्रॉम द टाइम ही वेंट टू स्कूल बच्चों लोग। लेकिन ही ऑल्सो सेज कि लाइक आई डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक क्या होता है उनको पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता था उनको। एंड आई बिगैन टू लव इट ट्रिमेंडसली सिंस देन, लेकिन बहुत ज्यादा अटैचमेंट हुआ था म्यूजिक से। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन एट आवर होम और अबाउट, घर पे बात कौन सी चलेगी आपको पता चलो, म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एटसेट्रा, मतलब आर्ट। अच्छा, दे ऑल्सो हर्ड अबाउट द डिस्कशंस अबाउट वैन गॉग, मोज़ार्ट या फिर माइकल एंजेलो हु वर द ग्रेट आर्टिस्ट ना चिल्ड्रन। एंड इट वाज बिकॉज ऑफ सच मिलियू का मतलब होता है चलो एनवायरमेंट, ऑरा बोलते हैं ना उसको, एक सोशल एनवायरमेंट अराउंड मी दैट हैड अ फर्म बिलीफ व्हिच आई स्टिल होल्ड दैट all arts are equally if not more important in our lives than science or technology। तो बच्चों अपने लाइफ में साइंस और टेक्नोलॉजी का जितना इंपॉर्टेंस होता है उतना ही ज्यादा आर्ट्स, लिटरेचर, ये सब चीजों का भी इंपॉर्टेंस होता है। उतना नहीं तो कम से कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन कम ऑब्वियसली नहीं। अच्छा, और एक चीज जो उन्होंने अपने बचपन में सीखी थी बच्चों लोग, दैट ही हैड लर्न फ्रॉम हिज चाइल्डहुड दैट मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ। पैसा सब कुछ नहीं होता है, हाँ नेसेसरी है बच्चों लोग, हाँ, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। देयर इज समथिंग व्हिच एनरिचेस आवर लाइव्स एंड पुट्स मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस, एंड देयर इज समथिंग लाइक आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर, ये चीजें हमारे लाइफ में और ज्यादा एनरिचमेंट लाते हैं बच्चों लोग, दे एनरिच आवर लाइव्स। तो मनी इज नॉट एवरीथिंग। अच्छा, अभी इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको साइंस और मैथ्स अच्छा नहीं लगता था। ही लव्ड दोज सब्जेक्ट्स एज वेल चिल्ड्रन। Acha. However, I did not study them only for scoring marks in the examinations. I used to study these subjects or any subject for the matter of its inherent beauty. कोई भी सब्जेक्ट बच्चों लोगों सिर्फ एग्जाम में स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ते थे। उनको क्या लगता था कि वो जो टॉपिक या फिर वो जो सब्जेक्ट्स की खूबसूरती होती है ना बच्चों लोगों को पढ़ने में उनको बहुत मजा आता था। जैसे कि उनको बच्चों लोग न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन जो होता है या फिर पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है बच्चों, फाउंड देम वेरी एलिगेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल। एलिगेंट मतलब क्या होता है बच्चों लोग, इट्स ग्रेसफुल ना, स्टाइल उसका जो होता है। अच्छा, उनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता था। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं बच्चों लोग, जब वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो तभी वो 9th स्टैंडर्ड के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। मतलब ऐसे शो ऑफ करने के लिए नहीं, लेकिन मतलब वो जब इन्वॉल्व होते थे यूज्ड टू एंजॉय दैट अ लॉट। एंड इन फैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे भी होता था कि बहुत सारे केसेस में वो अपने खुद के मेथड्स ढूंढ के निकालते थे हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। हाँ, अभी एक बात थी कि लाइक उनके करिकुलम का हिस्सा नहीं था क्योंकि वो 7th में पढ़ते तो 9th के प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो जो प्रोसेस था इट समटाइम्स हेल्प्स यू टू एंजॉय अ लॉट ऑफ, वी कैन से। Now, this attitude of looking beyond marks or examination and seek joy in solving any challenging problem helped me to develop a problem-solving attitude, which came handy when I appeared for my IIT entrance exam. जो joint entrance exam होता है बच्चों लोग 12वीं के बाद, तो उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड था और पढ़ने का, क्यों, एग्जाम के लिए नहीं, मार्क्स के लिए नहीं, मतलब अच्छा लगता था उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ये उनको बाद में फायदेमंद हुआ था बच्चों लोग जब उन्होंने IIT का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, क्योंकि आपका जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों लोग, इट्स टोटली बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और लॉजिक के ऊपर डिपेंड होता है ना बच्चों लोग, और आप कितना क्विकली और कितना रैपिडली लॉजिक को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ये आपके एबिलिटी के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो चिल्ड्रन, उन्होंने बचपन से लेकर आज तक जितने भी एग्जाम्स दिए तो 100% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए उन्होंने मैथमेटिक्स में, इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशंस फ्रॉम माय फर्स्ट टिल IIT, बैरिंग अ फ्यू टाइम्स। हाँ, लेकिन जब SSC का बोर्ड एग्जाम हुआ था बच्चों 10वीं का, तो उनका रैंक क्या आया था बच्चों लोग 16, क्योंकि तभी पूरा महाराष्ट्र, नागपुर, ये सबको मिला के बच्चों लोग एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता था।
अच्छा, जब यूनिवर्सिटी की बात आई थी तो ही स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन ऑल द सब्जेक्ट पुट टुगेदर। अच्छा, तभी क्या होता था बच्चों लोग कि अगर आप अपने स्कूल से वगैरह बच्चों लोग टॉप करोगे तो आपको आईआईटी के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देने, मतलब बिना देके ही आपको वहां पे एडमिशन मिलता था। किधर? आईआईटी में, अगर आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक लाओगे तो। लेकिन ये बात बच्चों लोग सोलापुर में किसी को पता नहीं थी ना। Therefore, I did not have to appear for the entrance test to get the admission into IIT. But nobody in Solapur told me about it. For I doubt if anyone in Solapur actually knew about it. मतलब पूरे सोलापुर में किसी को पता नहीं था कि अगर आप यूनिवर्सिटी में टॉप मारोगे तो आपको आईआईटी के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, आपको ऑटोमेटिक एडमिशन मिल जाता था। तो ठीक है, फिर इन्होंने अपीयर किया था बच्चों लोग जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए और अच्छा सा रैंक भी मिला था। सेक्यूर्ड अ वेरी गुड रैंक इन द सेम। Now he was very happy for getting into the IIT, that is Indian Institute of Technology. हाँ, लेकिन फिर उनका जो खुशी था, उनकी जो खुशी थी बच्चों, वो थोड़ी शॉर्ट लिव थी, मतलब ज्यादा देर तक वो खुशी मिली नहीं थी उनको। नाउ सोलापुर में बच्चों लोग मतलब कभी उन्होंने एक आध बिल्डिंग देखा नहीं था जो 3 मंजिले, मतलब 3 स्टोरी से ज्यादा रहेगा ना, मोर देन 3 फ्लोर्स। मुंबई आपको पता बच्चों लोग, इट वॉज फुल ऑफ स्काई स्क्रेपर्स। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे और प्रोफेसर्स थे जो आईआईटी में पढ़ते थे, वो किस में बात करते थे बच्चों लोग? ऑब्वियसली इन इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर लोग कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आए थे। लेकिन फिर अच्युत गोडबोले का बच्चों लोग इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा का पूरा पढ़ाई मराठी से किया था। एंड हिज स्पोकन इंग्लिश वॉज चिल्ड्रन वेरी पैथेटिक। पैथेटिक मीन्स लाइक होपलेस वी कैन से, कुछ नहीं आता था उनको इंग्लिश के बारे में ज़्यादा। Now, not only did I have a very weak vocabulary, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बच्चों लोग, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, और उनको इतना ऑकवर्ड फील होता था ना बच्चों लोग कि वो किसी के सामने बात नहीं कर सकते थे इंग्लिश में। अभी इसकी वजह से क्या हो गया कि फिर वो अकेले पड़ गए थे एंड ही वाज फीलिंग वेरी टेरिफाइड इन मुंबई। और आईआईटी में ज़्यादातर उनको बहुत ज़्यादा लोनली फील होता था। और सीधी सी बात है, धीरे धीरे उनके मन में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। व्हाट इज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? कि आप खुद के बारे में बहुत मतलब लो प्रोफाइल में सोचना चालू करते हैं। और कभी उनको ऐसे भी लगा था कि लाइक आई वांट टू रन अवे फ्रॉम आईआईटी, और मुंबई से भी भागना चाहते थे। एक दिन ऐसे हुआ था कि वो अपने मेस के टेबल पे बैठे थे बच्चों लोग, ठीक है, ही वाज सिपिंग अ कप ऑफ टी वी कैन से, जब वो एक सीनियर लड़का आया था उनके पास, ठीक है, और उनके बाजू वाले चेयर पे बैठ गया था। शायद वो कॉन्वेंट एजुकेटेड था और एकदम सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, अच्छा कम से कम वो बोल तो अच्छा लेता था, कॉलोक्वियल इंग्लिश ना, दैट इज कॉलोक्वियल मतलब चलो कॉन्वर्सेशन होता है। अच्छा, वो थोड़ा एरोगेंट था, एटीट्यूड था, एंड ही वांटेड टू पुल हिज लेग, मजाक उड़ाना चाहता था। सो कुछ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की उन्होंने, एंड देन ही स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट हिज एरर्स। मुझे लगता है हर एक सेंटेंस में, हर एक वर्ड में उन्होंने मिस्टेक बताया था उसका, और 5 मिनट के बाद वहां पे उनका इंसल्ट करके चला गया था वो लड़का। अभी बच्चों आप इमेजिन भी कर सकते हो कि अच्युत गोडबोले को कितना ह्यूमिलेटिंग लगा रहेगा ना, कितना इंसल्टिंग लगा रहेगा, वेरी अपसेट, मतलब इतना डिप्रेस फील कर रहे थे। एंड ही वाज फीलिंग सो डिफिडेंट ना, डिफिडेंट लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसे लग रहा था कि लाइक ये इंसिडेंट एकदम ये आखिरी स्ट्रॉ था बच्चों लोग, मतलब ऐसे लग रहा था कि इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज ओवर। पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था, ह्यूमिलेटिंग फील कर रहे थे, अपसेट थे, और उसके ऊपर ये इंसल्ट, तो ही वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन, चिल्ड्रन टूट गया था वो अंदर से। मतलब ही वॉज फीलिंग की लाइक ही वॉज समवन आउटसाइडर एंड ही रियली वांटेड टू रन आउट फ्रॉम दैट प्लेस एंड गो बैक टू सोलापुर दैट वेरी मोमेंट। लेकिन फिर बच्चे लोग, उनका सेल्फ स्टीम था, उनका एक आत्मसम्मान था ना जो उनको रोक रहा था। हाँ, तो उनके अंदर बच्चे लोग बहुत सारा डिटर्मिनेशन था, स्ट्रेंथ था, एंड इट ऑल ग्रिप्ड हिम। मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि अगर वो सोलापुर से होके, एक रूरल एरिया से होके अगर स्कूल में, कॉलेज में, आईआईटी में टॉप मार सकते हैं, मैथमेटिक्स में आउट ऑफ आउट मार्क्स ला सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो सही है ना उनमें। सो ही थॉट व्हाई शुड आई गिव अप, एंड जस्ट फॉर द रीजन दैट ही डिड नॉट नो इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ चिल्ड्रन, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। इफ यू डोंट नो इंग्लिश, डोंट फील फॉर एग्जांपल लो इफ यू डोंट नो इंग्लिश, यू कैन लर्न इट। And he was not going to give up, so he was determined to fight back. अभी वो बिड़ने वाला था मतलब। तो ठीक है, जैसे उन्होंने उनके हॉस्टल के रूम्स के स्टेप्स क्लाइंब किए थे, तो उनके मन में बच्चों लोग उनका प्लान रेडी था।
ज़्यादातर लोग बच्चे लोग हम लोग ऐसे वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़ते हैं ना, सो इट इज़ लाइक मराठी, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, अगर हम लोग इंग्लिश बोल भी लेते हैं देन ऑल्सो व्हाट डू वी थिंक इन मराठी एंड देन वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। और तो हम लोग कुछ ऑकवर्ड फैशन में बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपना सोचने का लैंग्वेज, चलो अगर आपका मदर टंग मराठी है तो ऑब्वियसली आप कौन से लैंग्वेज में थिंकिंग करोगे बताओ, ऑब्वियसली मराठी। तो व्हेन यू थिंक इन मराठी एंड देन यू आर गोइंग टू कन्वर्स इनटू इंग्लिश, तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशंस क्रिएट होते हैं बच्चों कभी कभी ऐसे। अच्छा, नाउ ही डिसाइडेड कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि मराठी में सोच के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। शी वाज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉर्ट, क्योंकि ही ऑल बच्चों लोग अच्युत गोडबोले का एक इनहेरेंट क्वालिटी था ना, दैट ही ऑलवेज वांटेड टू एक्सेलेंस परफॉर्मेंस। सो दिस अर्ज, ये जो उनकी इच्छा थी बच्चों लोग एक्सेल करने की, कोई भी काम करो उसमें एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देने का सिंस इज चाइल्डहुड। और विदाउट सक्सेस इन दिस और नॉट, आई ऑलवेज सेट माई एम्स हाई। और यहां पे भी बच्चों लोग ही वांटेड टू स्पीक एक्सेलेंट, एलिगेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश। तो बच्चों चलो अभी एम तो सेट किया हुआ है। द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू स्टार्ट रीडिंग। बच्चों लोग देखो आप भी कुछ सीख सकते हो, ऐसे न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ते थे, देन इटाइमोलॉजी एंड फोनेटिक्स। व्हाट इज इटाइमोलॉजी चिल्ड्रन, कि कौन सा वर्ड कौन से रूट से लिया गया है बच्चों लोग, मतलब उसका ओरिजिन कहां पे हुआ था वर्ड्स का, उसको इटाइमोलॉजी बोला जाता है। फोनेटिक्स इज द लाइक यू नो साउंड प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसको फोनेटिक्स बोलते हैं। एंड ही स्टडीड द रूट्स ऑफ वर्ड्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम। बच्चों लोग घंटों तक मिरर के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस करते थे वो इंग्लिश स्पीकिंग, और कभी भी उनको वो मिरर के सामने उनके मिस्टेक्स उनको रियलाइज होते थे, एंड करेक्टिंग देम माई सेल्फ ऑल द टाइम एंड इम्प्रोवाइजिंग एंड इम्प्रूविंग डे बाय डे। बच्चे लोग 9 से 10 महीने हो गए रहेंगे एंड ही स्टार्टेड फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश एट लेंथ विथ एनीबडी। सो अभी किसी से भी कितनी भी देर तक वो अच्छे से इंग्लिश बात कर सकते थे। उनके मन में जो डर था बच्चों, इट हैड टोटली वैनिश्ड एंड स्टार्टेड फीलिंग एट होम, इन माय हॉस्टल, इन माय फ्यूचर करियर। आउट ऑफ 32 years in IT sector he was working। तो बच्चों लोग he was a chief executive या फिर MD बोलते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेजर सॉफ्टवेयर कंपनीज विद थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड। तो बच्चों लोग तभी उनको कैसे अपने कंपनी में प्रेजेंटेशंस देने पड़ते थे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त नेगोशिएट करना पड़ता था, बड़े बड़े कंपनीज के CEOs, डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, whether it's like यूनाइटेड स्टेट्स, UK, ऑस्ट्रेलिया। और तभी वो बहुत ज्यादा मतलब कंफर्टेबल फील करते, यूज्ड टू फील एब्सोल्युटली एट ईज एट दैट टाइम। क्यों बच्चों लोग, इसके पीछे रीजन था क्योंकि जब वो IIT में थे दैट आई कुड साइन कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ मिलियंस एंड डॉलर्स वर्ल्ड वाइड एंड ऑल्सो रन लार्ज ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो उन्होंने बच्चों लोग जो भी मेहनत की थी कहाँ पे, IIT में, वो सब अभी उनको पे बैक। इट्स चिल्ड्रन हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स इन लाइफ ना। मतलब क्या होता है कि इससे पहले आपने कुछ सीखा था, वो फ्यूचर में आपको कभी ना कभी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो ना। तो कोई भी चीज जो आप सीखते हो लाइफ में चिल्ड्रन, इट नेवर गोज वेस्ट इन लाइफ। एट IIT आई गॉट फेयरली गुड मार्क्स इन माई फर्स्ट 2 years। तो पहले 2 साल में बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिले थे उनको। लेकिन when he started children scoring those nice marks, जब अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो एक बात थी वहां पे। However, a very important thing happened while I was in my 3rd year। क्या हुआ था बच्चों, came in contact with about 15 to 20 extremely brilliant students ना, जो रिसर्च करते थे, प्रोफेसर्स थे फ्रॉम IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ के बच्चों जो रिसर्च के स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स थे, उनके साथ में उनका कांटेक्ट हुआ था। और दे लाइक वो ग्रुप में कौन थे बच्चों लोग, टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT, विजिटिंग प्रोफेसर्स इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, या फिर वेरी रिनाउंड मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड एंड सो ऑन। तो बच्चों क्या होता था, इंस्टेंटली चिल्ड्रन या फिर इंस्टेंटेनियसली ही वॉज अट्रैक्टेड टू दिस ग्रुप। तो सबके बीच में फ्रेंडशिप भी हुई थी बच्चों लोग, और अच्छे ऐसे मोटिवेशनल, ऐसे स्पॉन्टेनियसली जो कॉन्टैक्ट्स बनते बच्चों लोग, इट हैड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ।
अच्छा, until that time I used to consider myself somewhat intelligent. अब तक वो खुद को इंटेलिजेंट मानते थे. However, after I met my friends in a group, I came to know what real brilliance meant and I realized where I stood. तो इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद उनको पता चला था कि वो एक्चुअली क्या थे और कितने ब्रिलियंट थे, क्योंकि उनके आजू बाजू वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट थे, वो लोग जीनियस थे ना. तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे और थोड़ा वर्कआउट करना है. I was actually very lucky that I came in contact with great people on the global scale early in my life. Later in my life, when Mr. Narayan Murthy left Patni to start Infosys, I started heading Patni software division, occupying the same chair. तो जिस चेयर पे नारायण मूर्ति बैठते थे बच्चों, वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ना, उसी चेयर पे अच्युत गोडबोले भी बैठे थे बच्चों. Now my head office was in Cambridge, या फिर Massachusetts, that's like for example United States of America, very near Boston, Boston के नजदीक. It was in fact the adjacent building to MIT in America. Now that's like, you know children, Massachusetts Institute of Technology, MIT करके बोलते हैं ना. Yes. तो बच्चों लोग, he almost had to visit United States every few months in those days. तो कभी कभी वो लोग MIT को भी विजिट करते ड्यूरिंग लंच टाइम. तो वहाँ पे उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिलते थे उनको. अच्छा, और वो एक ऐसी जगह थी बच्चों, वहाँ पे आपको नोबल लॉरेट्स भी मिलेंगे डाइनिंग टेबल पे. एंड इफ यू वॉक्ड फॉर एन आवर फ्रॉम देयर यू कुड रीच हार्वर्ड स्क्वायर नियर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. तो MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बच्चों मतलब यहाँ पे रीचेबल थे. So I used to visit both of these universities and talked to a number of Nobel laureates जिनको नोबेल प्राइज मिले, ऐसे जीनियस लोग ना. And during these years I've traveled a lot to US, Europe, Japan and Australia, and could meet a great thinkers, management gurus like Alvin Toffler, Peter Drucker, management guru C.K. Prahalad, Tom Pritters, a few great technologists such as Vincent Cerf, जिन्होंने इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं बच्चों वो बिल्ड किया था. एंड ऑल दिस डिस्कशंस विद दिस ग्रेट ब्रॉडन माय होराइजन. बच्चों लोग, आपको जब तक ऐसे लोग नहीं मिलते तब तक आपका होराइजन्स बड़ा नहीं होता है ना. तो ऐसे लोगों को मिलने के बाद उनके ड्रीम्स और बड़े हो गए थे. एंड एम एंड वर्ल्ड वाइड बिकेम ग्लोबल. नाउ इट टॉट मी ह्यूमिलिटी एंड मेड मी रियलाइज दैट आई हैड टू अचीव अ लॉट इन लाइफ. And the lessons in humility and hard work as well as passion for excellence was going to play a very important and vital role in my life. तो बच्चों लोग, यहाँ पे उन्होंने जितना कुछ भी सीखा था, whatever he had learned till now, it was going to be very useful children. क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है ना children, that is called humility. आपको arrogance या फिर attitude, ये चीज़ें लाइफ में ज़्यादा आगे लेके नहीं जाती है. तो इनके अंदर बच्चों लोग ये जो क्वालिटीज थे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, इनका जो पैशन था ना एक्सीलेंस के लिए, ये इनको लाइफ में बहुत आगे लेके जाने वाला था. ठीक है. सो चिल्ड्रन, आई विल जस्ट क्लोज इट डाउन हियर टुडे. इन द कमिंग लेक्चर आई विल वाइंड अप विद दिस लेसन. तो मुझे लगता है क्योंकि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और ये कोविड-19 की वजह से 2 लेसन्स ओमिट किए, तो उसकी वजह से मुझे लगता है अपना लेसन्स का सेक्शन तो नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद में अपना पोएम्स कंप्लीट करूंगा. देन आई विल बी टीचिंग यू द चिल्ड्रन नॉवल सेक्शन, और उसके बाद में फिर मैं आपको राइटिंग स्किल्स, एंड अलॉन्ग विद दैट विल बी ऑल्सो डूइंग विद द ग्रामर सेक्शन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. बाय एवरीवन, टेक केयर.